प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 29वें प्रकरण की 55 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 56 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और शराब मेरी सुराही का, सो राख्या ता मोहर कर। अब इससे पहले आ चुका है कि किस तरह से दामदनी का दिल जो है वो सुराही है जिसमें इश्क भरा हुआ है, और वो ऐसी सुराही जो कभी खत्म नहीं होती। कितना भी वो प्याले भरी जाएं लेकिन सुराही भरी रहती है। सुराही कभी भी खत्म नहीं होती, यानी पूरी भरी रहती है। अब कहते हैं कि वो शराब कैसी है कि वो शराब बेहोशी नहीं करती, वो होश में ले आती है, हमें सब सुध दे देती है और हमें अपने घर की, अपने प्रीतम की पहचान दे देती है। कहते हैं और शराब मेरी सुराही का, कि मेरे दिल रूपी सुराही में जो प्रेम रूपी शराब भरी हुई है, यानी कि ऐसी शराब, ऐसा प्रेम जो अनंत असीम, जो उसमें ऊपर तक पूरा भरा हुआ है एकदम। कहते हैं सो राख्या था मोहर कर। मोहर आप जानते हो, मोहर का अर्थ होता है सील बंद कर देना, यानी कि उसे धनी ने किस तरह से छिपा कर रखा था। आज तक उस शराब को कोई जान नहीं पाया, कोई उसकी सुगंध तक नहीं ले पाया। इस तरह से उस शराब को धनी ने सील किया हुआ था। किस लिए? सिर्फ रूहों के लिए। सो खोलने बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर। अब ऐसा नहीं है, इससे पहले प्रेम किसी ने किया ही नहीं। बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने परमात्मा से बहुत प्रेम किया और उस प्रेम रूपी सुराही को खोलने का प्रयास भी किया, बहुत कोशिश की, पर क्यों खोले कबूतर। अब कबूतर यहां पर कहा है जीव सृष्टि को, जो जादूगर के द्वारा, यानी कि आदि नारायण की स्वप्न की सृष्टि के हैं, जो आदि नारायण के द्वारा बनाई गई हैं। तो ऐसी जीव सृष्टि उसे खोल सकती नहीं, क्योंकि उसमें उसे खोलने की काबिलियत ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं, उसमें वो पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है कि वो उस प्रेम रूपी सुराही को खोल सके। सो राख्या तुम्हारे वास्ते, सो तुम्ही लयो दिल धर। अब धामधनी कह रहे हैं कि मैंने उस प्रेम रूपी सुराही को तुम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही छुपा कर रखा था। कहते हैं अब तुम लयो दिल धर, तुम अपने दिल रूपी प्याले में उस शराब को भर भर के पियो, जितना चाहो उतना पियो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही
है। अब कहते हैं लिखे फूल प्याले तुम ताले। ताले का अर्थ होता है किस्मत, भाग्य। तो ये जो प्रेम रूपी प्याले हैं, कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टियों के ही भाग्य में है। ब्रह्म सृष्टि ही इसे पी सकती है। अछूत पियो भर भर। अछूत मैंने आज तक उन प्यालों को किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने उनका स्वाद नहीं लिया है। ऐसे अछूत प्यालों को अपने हृदय रूपी प्याले में भर भर के तुम उस इश्क को धारण कर सकते हो, उस इश्क को ग्रहण कर सकते हो। तो इससे पहले जैसे रूहें आई, सबसे पहले ब्रज में आई, ब्रज में उस प्रेम रूपी प्याले का रस तो पिया, लेकिन निद्रा में, यानी कि पहचान नहीं थी। अब जागनी लीला में और रूहों के बिना आज तक कभी भी कोई उस प्याले को पी नहीं सका। यानी कि वो प्याले जो हैं अछूत हैं, उसे किसी ने छुआ नहीं है। तो उन प्यालों को धनी कह रहे हैं कि है रूहों, ये तुम्हारे लिए ही रखे थे, और अब तुम जितना चाहो अपने दिल रूपी प्याले में भर भर के इस इश्क रूपी शराब को पी सकते हो। शराब मेरी सुराई का, सो रूहों मस्ती देवे पूरन। अब धामधनी कह रहे हैं कि है रूहों, जो ये मेरी सुराई की शराब है, जो मेरे दिल में अनंत असीम प्रेम के सागर हिलोरे मार रहे हैं, वो क्या करते हैं? सो रूहों मस्ती देवे पूरन। वो रूहों को पूरन मस्ती देते हैं। कहने का भाव यह है कि एक रूह अगर चितवनी में बहुत गहराई में डूबती है तो उसे धामधनी का प्रेम प्राप्त होता है, और वो उस प्रेम के द्वारा परमधाम की लज्जत ले सकती है। दे इलम लुदन्नी लज्जत। इलम लुदन्नी में ये ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान से रूह अपने घर की जानकारी लेकर के, अपनी आत्मा के प्रीतम की जानकारी लेकर के क्या करती है? उस पार ब्रह्म का, अपने मूल तन को, अपने मूल तन यानी कि परात्म को, और परम धाम को हक बका अस्तन। हक मैंने पर ब्रह्म, बका मैंने अखंड परम धाम, अस्तन मैंने पर आत्म। तो वो अपने प्राण प्रीतम को, अपने घर अखंड परम धाम को, और मूल मिलावे में बैठी हुई अपनी परात्म को देख लेती है। वो वहां का रस ले लेती है, आनंद ले लेती है चितवनी के माध्यम से। जो बैठे हैं हुए पहाड़ जो, सो उड़ाए असराफिले सूर। अब यहां पर कहा है कि जो पहाड़ के समान, पहाड़ के समान का मतलब क्या है? जिनके अंदर बहुत अहंकार है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, यानी कि वो अज्ञानता में है। वो समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही नहीं। तो वो सब उनका अहंकार, सो उड़ाए असराफिले सूर। असराफिल बोलते हैं जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के इस स्वर ने, इस वाणी ने वो सारे पहाड़ उड़ा दिए, उनका अहंकार चूर चूर कर दिया, उनका अहंकार खत्म कर दिया। क्योंकि उनके पास सत्य ज्ञान तो है नहीं, मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान के द्वारा वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और जब ये वाणी आई तो इस वाणी से उन्हें पता लगा कि हम तो यूं ही भ्रांति में थे, हमें तो इस ज्ञान का पता ही नहीं था। ये सर्वोच्च ज्ञान आज तक हमारे पास था ही नहीं। जैसा कि आप श्री बेतक साहिब में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं
सबसे पहले तो हरजी व्यास ही आते हैं, जिन्हें इतना अहंकार था कि जिसे मैंने ना कर दी कोई हाँ नहीं कर सका, और जिसे मैंने हाँ कर दी कोई ना नहीं कर सका। और किस तरह से प्राणनाथ जी ने उनसे भागवत सुनी 2 महीने, और फिर किस तरह से उन्हें एक जगह ऐसा पकड़ा कि वो उनके चरणों में गिर गए और अपने आप को कहा कि मैं इसी तलाश में था, मैं इसीलिए मैंने ये शब्द बोले थे, ताकि मुझे इतना तो पता था कि आगे ज्ञान कुछ है, लेकिन मैं जानता नहीं था कि वो आगे ज्ञान क्या है। तो इस प्रकार से हरजी व्यास हैं, चिंतामणि। अब चिंतामणि जो कबीर जी के शिष्य हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, 1000 शिष्य हैं उनके। और किस तरह से प्राणा जी से कहते हैं, भाई आपने ऐनद बाजे सुनने हैं, झिलमिल ज्योति देखनी है, भाई क्या आपको मैं दर्शन कराऊं। लेकिन किस तरह से प्राणनाथ जी उन्हें कबीर जी की साखी के द्वारा ही नतमस्तक कर देते हैं। उनकी कही हुई साखी के द्वारा उन्होंने उसे झुका दिया। ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग हैं वेदांती आचार्यों के। और अब लालदास जी भी तो बैठे थे, इतनी बड़ी रूह थी, लेकिन किस तरह से भागवत भी करते थे, लेकिन उन्हें किस प्रकार से उन्हीं का जो माली है चतुरापो करना, वो उनसे प्रश्न करता है। तो ये इस प्रकार से, यानी कि देखो इसमें हम वो किस तरह से, देखो है थे तो सब में आत्म, लेकिन बड़े ज्ञानी बन के बैठे थे। अब हरजी व्यास तो देखो ईश्वरी सृष्टि थी, लेकिन आगे जो चिंतामणि है वो किस तरह से आखिर तक श्री जी के साथ रहे। और ऐसे ही आपने देखा कि जब उदयपुर जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, वहां पर जो पंडित थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, किस तरह से वो भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते। तो कहते हैं वो सारे क्या हो गए, उनका अहंकार गर्व चूर चूर हो गया। तभी चिंतामणि ने कहा था मारो, यानी कि अपनी ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अहंकार रूपी कुत्ते को मार दो। तो कहते हैं सूरे खोले मगज मुसाफके, इस जागत बुद्धि के ज्ञान ने जो भी धर्म ग्रंथों के, कुरान में या कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसमें जो रहस्यमयी बातें थी वो सारे अर्थ खोल दिए, हुए जाहिर तजल्ला नूर, और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो जाहिर हो गए। सब उनके बारे में सबको उनकी पहचान हो गई। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से। अब कहते हैं कि जो काफर किन्हें बोलते हैं, जो एक पारब्रह्म को छोड़ करके मूर्ति पूजा, अन्य देवी देवताओं की उसमें पड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि जो जिन्हें बड़ा अहंकार था, गर्व था, अपने आप को बहुत कुछ मानते थे, तब उड़े, वो पहाड़ उड़ गए, उनका ज्ञान उड़ गया, यानी कि अहंकार टूट गया, चकनाचूर हो गया। कैसे हो गया, हुए मोमिनो वान चूर। जो मोमिन थे उनके पास तारतम ज्ञान रूपी वाणी थी, कि है मोमिनो, तारतम ज्ञान रूपी वाण के द्वारा, जो तारतम ज्ञान रूपी वाण से जो ये अनेक संप्रदायों के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य थे, वो एकदम उनका अहंकार उड़ गया, वो चकनाचूर हो गया। लगे और वान अर्स इल्मे, और जो परम धाम का ये इलम है, ये ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ऐसे वाण उनके अंदर चुभे कि तिन हुए कायम नूर हजूर। नूर कहते हैं अक्षर ब्रह्म को, हजूर मैंने उसके सामने,
तो अक्षर ब्रह्म के सामने का अर्थ है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो गए। किस प्रकार से वो, यानी कि इस तारतम वाणी के वाणों से वाण चुभे और उन्होंने पारब्रह्म की पहचान की, इस मार्ग पर चले और किस तरह से वो क्या हुए, अक्षर ब्रह्म के योग माया के ब्रह्मांड में दिन हुए कायम, अखंड हो गए। तो जो सच्चिदानंद पारब्रह्म को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है उसे काफिर कहा है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में ये कहा है, यो अन्याम देवताम उपास्ते साना वेद यथा पशुभि एव नरानाम देवानाम। यानी कि जो व्यक्ति एक पारब्रह्म को छोड़ करके अन्य देवती देवताओं की पूजा करता है वो क्या है, वो विद्वानों में पशु के समान है। अब ये नहीं कि वेद पढ़ते नहीं लोग, वेद तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस बात पर अमल करें तो एक पारब्रह्म के अलावा वो किसी की उपासना करेंगे ही नहीं, एक पारब्रह्म की उपासना करेंगे। जो लिखी सिफते फुरमान में सो सब तुम अर्स रूहन। अब धामधनी कह रहे हैं कि है परम धाम की रूहों, सो सब तुम अर्स रूहन, कि जितनी भी तुम ब्रह्म सृष्टियां हो, परम धाम की ब्रह्मात्माएं हो, सो लिखी सिफते फुरमान में, फुरमान कहते हैं धर्म ग्रंथ, अनेक धर्म ग्रंथों में तुम्हारी बहुत महिमा गाई गई है, बहुत बढ़ाई बताई है। कहते हैं और सिफत तो हो वही जो कोई होवे वाहिदत बिन, वाहिदत बोलते हैं एक दिल। तो परम धाम में रूहें, राजी, श्यामा जी सब वाहिदत में है, एक दिली में है। तो परम धाम में तो एकत्व है और सब एक स्वरूप है। तो कहते हैं यदि परम धाम में तुम्हारे अलावा और तो कोई है ही नहीं, ना ईश्वरी सृष्टि है ना जीव सृष्टि है जो उसकी महिमा लिखते, तो इसलिए पार ब्रह्म अक्षरातीत कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में तुम्हारी ही महिमा गाई गई है। वेदों में भी ब्रह्म सृष्टियों को क्या कहा है, गुह्य प्रजा, यानी कि छुपी हुई प्रजा, जिसे धनी ने छिपा रखा है उस पर ब्रह्म ने। और अथर्ववेद में और अन्य ग्रंथों में भी उन्हें ब्रह्ममुनि और परमहंस करके कहा गया है। और जो गुरु नानक साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी कहा है धन धन ओ सुहागनिया जिंदा साहिब नाल प्यार, कि वो सुहागनी धन्य हैं जो उस साहिब से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्यार करती हैं। ऐसे ही कुरान में, हदीसों में उन्हें मोमिन कहा गया है और बाइबल में उन्हें चोजन पर्सन कहा गया है, कि वो परब्रह्म के चुने हुए व्यक्ति, चुने हुए लोग। 14 तबक पढ़ गए किन खोली नहीं किताब। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि 14 लोक के ब्रह्मांड में कितने ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने वेद भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, बाइबल भी पढ़ी, अनेक अपने ग्रंथों को पढ़ा, गीता भी सबने पढ़ी और भागवत भी पढ़ी, लेकिन पढ़ के थक गए, पढ़ गए, पढ़ते रहे, किन खोली नहीं किताब। किसी ने भी उस किताब में जो बातें कही गई थी उनके रहस्यों को जाहिर नहीं किया, उनके रहस्यों को नहीं खोला। इसारते रमूजे क्यों खुले। अब जो बातें इन धर्म ग्रंथों में इशारों में कही गई थी, जो रहस्यमय बातें संकेतों में कही गई थी, तो धनी कहते हैं कि है मेरी आत्माओं वो कैसे खुल सकती हैं। देखो किन खुलाई दे किताब। अब ये बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारे द्वारा इन अर्थों को खुलवाया और तुम्हें ये शोभा दी, इन अर्थों को खोलने की शोभा दी। तो वो कौन है जिसने तुम्हें इनके रहस्यों को स्पष्ट करने की किताब दिया है, शोभा दी है। मुक्ता हरफ तुम वास्ते
अख्तियार दिया हादी पर। कुरान में आता है हरफे मुक्ते आत, इसमें 12 हैं हरफे मुक्ते आत। किरंतन में बड़े विस्तार से इसे बताया कि वो 12 कौन से हैं। तो कहते हैं कि ये सब किस लिए, तुम्हारे वास्ते। और किसे दिया अधिकार कि इसे खोलेगा कौन? कौन खोलेगा? महामती जी। खोलने की शोभा किसको दी? हादी पर। हादी यानी कि हिदायत करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला जो होता है उसे हादी बोलते हैं। तो महामती जी को उसे खोलने की शोभा प्राप्त की, अख्तियार दिया, अधिकार दिया। जो 14 तबक दुनी मिले, अगर मान लो 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे ज्ञानी जन, विद्वान, बड़े बड़े ओलिया, अंबिया, पैगंबर सब इकट्ठे हो जाएं, पूरा जोर लगा दें, लेकिन वो तो मायने हुए ना हादी बिगर। इनके अर्थों को महामती जी के बिना कोई खोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये शोभा धनी ने महामती जी को ही देनी थी और कोई उनके बिना खोल सकता ही नहीं। बहुत से प्रश्न है वेदों में, भागवत के बहुत से प्रश्न हैं जो भागवतकार नहीं जानते। वेदों के प्रश्न, बड़े बड़े वेदांती, वेदों को पढ़ने वाले उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानते, जो सारे धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारे खुलवाए। कहते हैं बड़े कठिन प्रश्न है, उनका समाधान बिना पारब्रह्म के, उनकी कृपा के कभी हो ही नहीं सकता। जाहिर खिताब हादी पर दिया वास्ते मोमिन। जाहिर खिताब हादी पर। अब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इन सबको खोलने का जो किताब है, खोलने की जो शोभा है, वो महामती जी को दी गई। कहते हैं दिया वास्ते मोमिन। सिर्फ किस लिए? मोमिनों की महिमा को दिखाने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को दर्शाने के लिए दिया वास्ते मोमिन। मोमिनों के वास्ते ही ये खिताब किसे दिया? महामती जी को दिया। सो मुक्ता हरफ के मायने होए नहीं लुदन्नी बिगर। हरफे मुक्तियात के जो अर्थ हैं वो इस ब्रह्मवाणी के बिना खुल ही नहीं सकते। ना वेदों के अर्थ खुल सकते हैं और ना ही कुरान के अर्थ खुल सकते हैं। जो भी बातें संकेतों में गुज रहस्य के रूप में कही गई हैं वो बिना ब्रह्मवाणी के कोई खोल सकता ही नहीं। तो दिया लुदन्नी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर कह रहे हैं, कहते हैं वो ब्रह्मवाणी का ज्ञान तुमको दिया है, जिसने वाणी को अच्छी तरह से पढ़ा है, मनन किया है, मंथन किया है, वो इनके अर्थों को खोल सकता है। कहते हैं सो दिया लुदन्नी तुमको, ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम क्या करो? हरफे मुक्तियात के भेदों को स्पष्ट करो, उन्हें जाहिर करो, सबको बताओ। मैं अर्ज किया दिल मोमिन, जाकी पाई न किन तरफ। जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, उस रास्ते का किसी को पता ही नहीं था, उसे धनी कहते हैं कि मैंने मोमिनों के दिल को ही अर्श बना लिया। जिस अर्श के बारे में कोई जानता नहीं था कि अर्श कहां पर है, अर्श कैसा है, जिस परम धाम के बारे में लोग उसका रास्ता ही नहीं जानते थे। और धनी कहते हैं कि किस तरह से मैंने रूहों के दिल को, इसका भाव क्या है? अगर हम चितवनी में डूबते हैं तो चितवनी में डूबने पर एक रूह अपने अंदर खिलवत, मूल मिलावा, परम धाम सब देख सकती है। तो वही है दिल को धाम बनाना, क्योंकि वो अपने दिल में आंखें बंद करके
मूल मिलावे के दृश्य को देख रही है। कैसे एक गोल चबूतरा है, चबूतरे के किनारे पर 64 थंब हैं, चारों तरफा सीढ़ियां हैं, ऊपर लाल रंग की गिलम बिछी है, सीढ़ियों की जगह छोड़ करके सुंदर कठेड़ा है, कठेड़ों के साथ तकिए हैं और 3 पंक्तियों में सभी ब्रह्मसृष्टियां, ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं और बीच में एक कमल का फूल है, ऊपर सोने का सिंहासन है जिस पर धामधनी अक्षरातीत अपनी अर्धांगिनी क्षमा महारानी के साथ विराजमान है। तो एक रूह किस तरह से अपने अंदर उस खिलवत को, मूल मिलावे को दिखती है। तो ये है दिल को धाम बनाना। ए जाहिर तुम्हारा माजजा, अब माजा बोलते हैं चमत्कार। तो कहते हैं, धनिक कह रहे हैं कि ये जाहिर मैंने प्रकट है, तुम्हारे द्वारा ये चमत्कार जो है ये बिल्कुल तुम्हारे द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है कि तुमने वो चमत्कार किया, इन अर्थों को सबको खोला। और किस तरह से पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, जो सिर्फ ऐसी बस पढ़ लेते थे, बाह्य अर्थ, बातिन अर्थ नहीं मालूम थे, उसके गुज भेद नहीं मालूम थे, उसके रहस्य पता नहीं थे, जाहिरी अर्थ पढ़ते थे। लेकिन तुमने किस तरह से उन गुज भेदों को स्पष्ट करके जो जाहिर किया इस वाणी के माध्यम से, तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा तुम्हारे द्वारा किया गया चमत्कार है। ए भेद हक हादी रूहों बीच खिलवत का जे, जो खिलवत में, मूल मिलावे में जो खिलवत की बातें हैं, राजी, श्यामा जी और सखियों के बीच में जो हुई, वो सब तुमने उन सब रहस्यों को जाहिर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। कहते हैं कुरान के जो हरफे मुक्ते आते हैं, या अथर्ववेद में एक केन है, केन उपनिषद है, एक स्कंभ है, इनके सूक्तों में अध्यात्म जगत के बड़े गूढ़तम रहस्य छिपे हैं, बड़े, यानी कि प्रकटवाणी भी है सारी उसमें, बड़े रहस्यमयी अर्थ उसमें छिपे हुए हैं। लेकिन तारतम ज्ञान के बिना कोई भी परमधाम, पारब्रह्म, उनका स्वरूप, उनकी लीला को कोई भी जान नहीं सकता बिना तारतम ज्ञान के। जब तक तारतम ज्ञान नहीं है, चाहे कितनी बार पढ़ ले उनको, लेकिन वो अपने अंदर शरीर में ही घटाते रहेंगे, इस ब्रह्मांड में ही घटा देंगे, लेकिन इससे आगे निकल ही नहीं पाएंगे, इससे आगे का जान ही नहीं पाएंगे। तो ये दामदनी कह रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारे द्वारा की गई एक बहुत चमत्कारिक घटना है कि तुमने उसे जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, उनके रहस्यों को, गुज भेदों को खोल दिया। सो रखिया तुम्हारे वास्ते एक खोलो तुम मिल। अब परमधाम में जो भी ये गुज रहस्य थे, गुज बातें थी, ये सब धर्म ग्रंथों में किस लिए लिखवाई गई? जिब्रील के द्वारा। क्यों लिखवाई गई? कि तुम जो आत्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वो उनके भेदों को, उनके रहस्यों को खोल सके। एक खोलो तुम मिल, अब तुम सब मिल करके उनके रहस्यों को खोलो, उजागर करो। दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अरस तुम्हारे दिल। कहते हैं दुनिया जिसका रास्ता नहीं जानती, जिसको उसकी जानकारी ही नहीं है, आज तक उसने सुना ही नहीं, तो धनी ने तुम्हारे हृदय को ही परमधाम बना लिया है, तुम्हारे हृदय को ही वो धाम करके तुम्हारे अंदर विद्यमान है, विराजमान है। हक बका मता जाहिर किया, पर ए समझा नहीं कोई। दामदनी अक्षरातीत ने जितनी भी अखंड न्यामत थी,
जितनी भी निधियां थी, जितने भी गुज रहस्य थे, चाहे वो पार ब्रह्म के बारे में, चाहे परम धाम के बारे में, वो सारा मता, सारी निधियां जाहिर कर दी, प्रकट कर दी। कैया हरफे के बयान में बिना ताले न पहचान हुए। अब बड़े सांकेतिक शब्दों में कहा ताकि कोई उसे समझ ना सके, यानी कि ऐसे संकेतों में वो बात कही गई बिना ताले न पहचान हुए, जिसका जिसे एक शोभा मिली है, जिसका सौभाग्य है, ताले में सौभाग्य में, ब्रह्म सृष्टियों के भाग्य में ये है, उनके ताले में ही ये सब सुख लिखे हैं, ये निधियां लिखी हैं। तो कहते हैं बिना ताले न पहचान हुए, बिना किस्मत के, बिना भाग्य के ये पहचान हो ही नहीं सकती, कोई भी उसे स्पष्ट कर ही नहीं सकता। ए बयान पुकारे जाहिर, इत पहुंचे न दुनी सहूर। ए बयान पुकारे जाहिर, बयान मैंने जो भी गुज रहस्य, रहस्य से भरी हुई बातें जो धामधनी ने अनेक धर्म ग्रंथों में लिखवा दी, जो भी बातें उसमें लिखवाई गई, दर्शाई गई, कहते हैं वो संसार में जो इत पहुंचे ना दुनी सहूर, दुनी कहते हैं दुनिया वालों की जो बुद्धि है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती, उसके मतलब को, उन रहस्यों को, उन गुज भेदों को दुनिया वालों की बुद्धि नहीं जान सकती। ए हादी जाने या अर्श रोए, इसे कौन जान सकता है? या तो प्राणनाथ जी, या परमधाम की रूहें, हक खिलवत का मजकूर। धामधनी और खिलवत में, मूल मिलावे में, मजकूर मैंने जो बातें हुई, राजी, श्यामा जी और सखियों के बीच में जो बातें हुई, उसे कौन जान सकता है? जिसने की या जिससे हुई, दूसरा कैसे जान सकता है? अगर ये वाणी नहीं आती तो खिलवत को कौन जानता? खिलवत की बातों को कौन पहचानता? किसी को पता नहीं चलता खिलवत के बारे में, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। राजी हैं, श्यामा जी हैं और सखियां हैं, और ये बात उन सबके बीच में हुई थी। वहां तो अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कहते हैं कि कोई भी जो है उन बातों को खोल नहीं सकता, उन बातों को जान नहीं सकता। तरफ भी किन पाई नहीं, पावे तो जो दूसरा हुए। और आज तक इस सृष्टि में कोई भी नहीं जान पाया परम धाम की तरफ, परम धाम का ज्ञान, परम धाम की जानकारी, पावे तो जो दूसरा होए। परम धाम में अगर कोई और हो, अगर मान लो ईश्वरी सृष्टि परम धाम में होती या जीव सृष्टि परम धाम में होती, फिर तो वो जान सकती थी सारी बातों को, वहां कोई है ही नहीं। तो ये ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि परम धाम की इन गुज भेदों को, रहस्यों को कैसे जान सकती हैं? तुम तो बीच वायदत के, और जरा न कित काहूं कोए। और तुम जो हो वो वायदत में हो, परम धाम में हो, एक दिली में हो। तुम धनी के क्या हो? तन हो। जरा न कित काहूं होए, जो रूहें हैं वो परम धाम की एक दिली में रहने वाली हैं। राजी ने उन्हें कहा है कि तुम मेरे दिल का ही स्वरूप हो, तुमसे अलावा और कोई है ही नहीं। तो परम धाम में तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आत्म स्वरूप है। कहते रूहें तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, जो ए बेवरा ना पाओ, तो सहूर करो सब मिल। कि है रूहों तुम मेरे तन हो। किस प्रकार से धनी ने कहा है कि तुम मेरे दिल का ही स्वरूप हो, मेरे दिल से ही प्रकट हुई हो, और तुम ही इसके बारे में जान सकती हो, और कोई वहां पर है ही नहीं जो इसके बारे में जान सके। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं।
तरफ भी किन पाई नहीं, तरफ वे भी किन पाई नहीं, पावे तो जो दूसरा होए, पावे तो जो दूसरा होए। तुम तो बीच वाहिदत के, तुम तो बीच वाहिदत के, और जरा न कित काहू कोए, और जरा न कित काहू कोए। कोई। बोलो श्री प्राणनाथ हरे। हरे